हमारी बाइबल में कई लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं उनके साथ क्या हो रहा है। यूसुफ 17 साल की उम्र में भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला और बेच दिया। पूरी बाइबल में से एक आयत निकाल के बताइए जहां ये लिखा हो परमेश्वर ने यूसुफ को कहा हो कि चिंता ना करना, तुझे तेरे भाई गड्ढे में डालेंगे, फिर बेचेंगे, फिर तू गुलाम बनेगा, पोतीफर के घर में जाएगा, उसकी वाइफ तेरे पे झूठा इल्जाम लगाएगी, तू जेल में जाएगा, बाद में जेल से निकल के प्रधानमंत्री बनेगा। एक आयत निकाल के बताओ परमेश्वर ने उससे बात की हो। उसे इतना बताया था, सपना आया 11 तारे को प्रणाम करें, चांद सूरज में प्रणाम करें, और कुछ नहीं बताया उसको। यूसुफ के साथ हो क्या रहा है उसे मालूम नहीं है। क्यों भाई गड्ढे में डालने भैया, क्यों बेच रहे हैं भैया, क्यों जेल में चला गया भैया, पता ही नहीं लाइफ में क्या हो रहा है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, इस छोटी बच्ची को पता ही नहीं जिंदगी में क्या हो रहा है, अय्यूब को पता ही नहीं जिंदगी में क्या हो रहा है, यूसुफ को पता ही नहीं जिंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जिन्हें ये नहीं पता था ना, इन्हें नहीं पता था जिंदगी में क्या हो रहा है, पर मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में ये नहीं जाना कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, उनका बुलाने वाला जानता था मैं उनकी जिंदगी में क्या कर रहा हूं। परमेश्वर आपको बेंड करता, आपको ब्रेक नहीं करता। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति आज यहां ऐसा है जिसे मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, जब मैं अंधकार की वादी से होकर गुजरा, पता ही नहीं, अंधकार में कुछ पता ही नहीं चल रहा, मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। हिंदी की बाइबल में लिखा और परमेश्वर यूसुफ के साथ रहा। दाऊद कहता है जब मैं अंधकार की वादी से होकर गुजरा तू मेरे साथ था। पढ़ लीजिए बाइबल में, जिन लोगों को यह पता ही नहीं चला मेरे साथ क्या हो रहा है, हमेशा आप देखेंगे परमेश्वर उनके साथ है। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और जो लोग इससे होकर गुजरते हैं, मेरे पीछे बोलो, जो लोग इस अंधकार की वादी से होकर गुजरते हैं, बोलो वो सेम नहीं रहते। अरे क्या बोल रहे हो, जो जोर से बोलो, जो इस वादी से होकर गुजरते हैं, जहां कुछ भी मालूम ही नहीं है, वो लोग सेम नहीं रहते। रुको 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 रुको, चलो बजा दो, फिर जोर से बजा दो। रुकिए रुकिए, आप नहीं पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। आज भाई साहब आपके लिए बाइबल पढ़ रहे हैं। भजन संहिता 23 4 पद, मैंने कहा मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, प्लीज देखिए, कहना भी मानना चाहिए ना एक बार साल में। 4 पद, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे, अभी भी नहीं, अभी देखो खोले जा रहे हैं, मेरी सुन लीजिए, नहीं तो मिस हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूं। अच्छी बहन है वो। ओके, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे, तेरे सोटे और लाठी से मुझे, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए, तूने मेरे सिर पर मेरा कटोरा, अब चिल्ला के, जोर से चिल्ला के नहीं बोलना, ऊंचा बोलना, बोलिए मेरा कटोरा, बोलिए मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अपना हाथ उठाइए, राइट हैंड, कुछ कन्फेस करेंगे। बोलिए भजन संहिता 23:1 में लिखा है, सब बोलेंगे ना, बोलिए भजन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। हाथ उठा के रखिए, बोलिए इसका अर्थ यह है, अंधकार की वादी में जाने से पहले मुझे कोई घटी नहीं है। इसका अर्थ यह है मेरी हर एक जरूरत पूरी हो रही है। बोलो अंधकार की वादी से निकलने के बाद, और बोलो अंधकार की वादी से निकलने के बाद 23:5 में लिखा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बोलो पहले 23:1 में लिखा है, घटी कोई नहीं है, मुझे जो चाहिए मेरे लिए पूरा है। लेकिन 23:5 में अंधकार की वादी से निकलने के बाद मुझे जो चाहिए वो तो है,
अब बाहर को भी निकलने लगा, कटोरा उमड़ने लगा। एक मिनट, बाइबल का रेवलेशन है। अंधकार की वादी से पहले और अंधकार की वादी के बाद बताइए क्या हुआ? रेवलेशन है। अंधकार की वादी से पहले अपने को जो चाहिए उतना ही अपने पास। अंधकार की वादी से निकलने के बाद अब हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग है। कटोरा भर गया, बाहर आ रहा है, भर गया, बाहर आ रहा है। जितनों को समझ आया जोर से ताली बजाएं, जितनों को समझ आया जोर से ताली बजाएं, जितनों को समझ आया और जोर से ताली बजाएं। हालेलुया! एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है बाइबल में जिसको यह ना पता हो मैं कहां से गुजरा हूं और बाद में वो किसी के लिए ब्लेसिंग का कारण ना बनाऊं। आगे देखो, बंद करने से पहले यूसुफ अंधकार की वादी से निकलने से पहले वो केवल अपने लिए ब्लेसिंग है, लेकिन अंधकार की वादी के निकलने के बाद जब वो गड्ढे में से आया, पोतीपर के घर गुलाम बना, जेल में गया, उससे निकलने के बाद बाइबल में लिखा है उसने राजा को सपने का अर्थ बताया। उसने कहा बड़े बड़े भंडार बना, जब 7 साल अनाज पैदा हो तो भंडार इकट्ठे कर लेना, भंडार में इकट्ठे कर लेना। राजा कहता तेरे से बुद्धिमान कौन मिलेगा, तू बना। उसने इतना अनाज इकट्ठा किया, मिस्र और दुनिया में जहां जहां अकाल है उसकी अपनी फैमिली यूसुफ के इकट्ठे किए गए अनाज में से खा रही है। याद रखना, जब उसे यह नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, तो फिर खुदा ने अंधकार की वादी से निकलने के बाद उसको दूसरे के लिए, हाँ, क्योंकि उसने अनाज इकट्ठा किया और वो दूसरे के लिए बरकत का कारण है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हेलो, सुनिए, बाइबल में लिखा अय्यूब, उसे पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन अय्यूब की किताब आखिरी 2 अध्याय जाके पढ़े ना अपने घर। बाइबल में लिखा है अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और वो ब्लेस हुए। अंधकार की वादी से निकलने के बाद अय्यूब किसी के लिए ब्लेसिंग बन गया। उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, वो ब्लेस हुए। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बेटी को पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। अय्यूब को पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो किसी के लिए ब्लेसिंग बन गया। यूसुफ को पता ही नहीं क्या हो रहा है, किसी के लिए ब्लेसिंग बन गया। ये बेटी, इसे पता ही नहीं था जिंदगी में क्या हो रहा है। याद रखना, ये नामान मालूम है क्या कहता, अब से मैं इस्राएल के परमेश्वर की बंदगी करूंगा। ये बेटी नामान के खानदान के लिए, उसके बचने का, उसके लिए ब्लेसिंग का कारण बन गई। कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, कोई ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। बंद करने से पहले एक बात आपका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक आयत पढ़े, 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 एक आयत पढ़े। पहला शमूएल की किताब। बेटा ये कौन हिलाता है बार बार? थोड़ा सा तार से आगे आ जाइए बाबू, मेरी छोटी बहन आगे आ जाइए, क्योंकि आप बार बार हाथ लगाते हैं तो फिर वो हिल जाती है ना। आप नहीं हिलाते? अच्छा ठीक है, फिर कोई फरिश्ता हिलाता होगा। थैंक यू। पहला शमूएल की किताब 17वां अध्याय, जल्दी से निकालिए। पहला शमूएल 17वां अध्याय 25 पद। 17वां अध्याय 25 पद, कोई पढ़ेगा? फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है? माइक नजदीक करके जोर से पढ़ना है। हाँ जी, जोर से पढ़े, जल्दी पढ़े बेटा। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा रहा है? निश्चय वह इजराइलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, और अपने पिता के घराने को, उसके अपने नहीं, उसके बहन जी, अपने नहीं, उसके, हाँ जी, और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। थैंक यू छोटी बहन। देखिए, दाऊद मैदान में है और लोग उसे कह रहे हैं जो कोई गोलियत को मारेगा राजा उसको बहुत धन देगा, अपनी बेटी का उससे शादी कर देगा। लास्ट वर्ड, और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। उसके पिता के घराने को इजराइल में आजाद कर देगा। तो ये इजराइल में रहकर कौन गुलाम बना? ये क्या चक्कर है? गुलामी क्या है ये? इजराइलियों के अंदर एक लॉ था, राजाओं का एक नियम है। बाइबल में लिखा है शमूएल ने शाऊल से राजनीति का वर्णन किया, एक बुक में लिखा और खुदा के आगे उसे रख दिया।
राजनीति का कानून था जो इजरायलियों को सिखाया गया था कि राजा के नीचे जितने लोग हैं वो हर साल प्रति व्यक्ति राजा को टैक्स पे करेंगे। हर चीज का टैक्स, जानवरों का टैक्स, अपना टैक्स, घर का टैक्स। जो गोलियत को मारेगा, पहली बात धन मिलेगा, दूसरी बात राजा अपनी बेटी की शादी करेगा, तीसरी बात वो आजाद होगा। राजा उसे स्वतंत्र कर देगा, उसके बाप के घराने को आजाद कर देगा। किससे आजाद करेगा? टैक्स से। बाइबल के स्कॉलर्स ये कहते हैं इस बेटी के बारे में जिसने नामान को प्रभु के बारे में बताया, उसकी वाइफ को प्रभु के दास के बारे में बताया। बिब्लिकल स्कॉलर्स का ये मानना है, जब मैंने इसकी एक डीप स्टडी की तो मुझे पता चला बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, मैं पहले कह रहा हूं बाइबल में नहीं लिखा, पर बाइबल के बाहर के स्कॉलर्स का ऐसा मानना है। नामान बहुत सा धन लेकर के गया, किसके पास? एलीशा के पास। बाइबल में लिखा है लगभग 340 किलो चांदी, 70 किलो के करीब सोना और 10 जोड़े कपड़े लेके गया था नामान। जब उसने ये नहीं लिया, बिब्लिकल स्कॉलर्स का ऐसा मानना है, हालांकि उसका सेवक गेहजी गया, वो लेकर आया पर पूरा नहीं लिया। बिब्लिकल स्कॉलर्स का ये मानना है जब ये नामान अपने घर वापस लौटा तो इसने आके सबसे पहला एक काम किया। मैं एक छोटी सी पिक्चर आपके सामने रखना चाहता हूं, आगे देखो।